नमस्कार साथियों, एक बार फिर से उत्तराखंड उपरा समुदाय कर्मचारी संघ की टीम दिल्ली पहुंच चुकी है और इस समय हम लोग खड़े हैं सुप्रीम कोर्ट में। अगर उससे पहले मैं एक अपील करना चाहूँगा अपने सभी साथियों से और आप लोगों को भी इस बात से वाकिफ कराना चाहूँगा कि कल रात दिल्ली में जो एक घटना घटित हुई है जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति दी है, एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। सबके लिए हम अपनी ओर से उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। और जब हम लोग भी दिल्ली के लिए निकल रहे थे आज सुबह, तो हमारे घर वालों के चेहरे पे भी एक शिकन थी कि ना जाने ये लोग जब जा रहे हैं तो ऐसा ना हो कि किसी समस्या में फंस जाए या कोई ऐसी मुसीबत ना आन खड़ी हो। अगर हम इन सब की परवाह किए बिना अपना फर्ज निभाने के लिए यहाँ पर आए हैं, क्योंकि आज जो है उत्तर कर्मचारी के संबंध में जो राज्य सरकार के द्वारा रिव्यू पिटीशन फाइल करी गई थी उसकी सुनवाई है और उस सुनवाई में हम सम्मिलित होने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उस विषय में भी विस्तार से बताएंगे आपको। परंतु बारी बारी जो हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं जो रात दिन 24/7 पिछले 7 साल से इस आंदोलन को जारी रखे हुए हैं, उनके द्वारा उनके अनुभवों को जानते हैं ताकि आप लोग भी जान सकें कि किसी भी रूप में उनकी मेहनत अन्य लोगों से कम नहीं है। तो मेरे साथ में सबसे पहले अनिल जी हैं। ये बड़े ग्रास रूट लेवल से ये काम करते हैं हमारे संगठन में, जैसे कि आप लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारियाँ देना। तो अनिल जी, जब आप ये सब चीज़ें कर रहे होते तो कैसी समस्याएं खड़ी होती हैं आपके लिए? समस्याएँ तो हर तरीके की होती हैं, पर संतोष करते और मैं यही चाहता हूँ कि जितने भी हमारे वकील के साथी हैं सभी अपने विभागों में नियमित हों और सभी को समान वेतन मिले। मेरी यही शुभकामनाएँ हैं सभी उपलब्ध कर्मचारी। बहुत अच्छा। इसी क्रम में हमारे साथ में मनोज जोशी जी हैं और इन्होंने बड़े ग्रास रूट लेवल से, यानी कि जब से ये संगठन बना है इसको आगे बढ़ाने में इसकी हर प्रक्रिया में, चाहे वो कानूनी हो, लोगों से व्यक्तिगत रूप से बात करनी हो, बहुत उनका अथक प्रयास रहा है। तो मैं सर से जानना चाहूँगा कि आप जब इन सब चीज़ों को कर रहे थे तब आपके घर में भी ये सब समस्या हो या इन सब बाधाओं को देखते हुए घर वालों की क्या चीज़ें रहती, मतलब उन सबको आप छोड़ते हुए इस काम में लगे रहते हैं? जी सर, जैसा आपने कहा, संघर्ष निरंतर जारी है, क्योंकि ये कर्मचारियों के लिए नहीं, ये अपने एक स्वयं के लिए भी लड़ाई है, क्योंकि मैं भी इसी का एक पार्ट हूँ। तो मैं पिछले बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, क्योंकि बार बार हमारे संगठन द्वारा अपीलें या जो भी वीडियो या समाचार पत्रों के माध्यम से कर्मचारी हितों के लिए संघर्ष किया है वो सबको सर्वविदित है। अब हमारा संघर्ष अंतिम पड़ाव में है। ये संविदा संघ के पदाधिकारियों का लगातार संघर्ष करना, लगातार हर अपडेट रहना और उत्तराखंड प्रदेश के समस्त कर्मचारियों का लगातार संगठन को सहयोग और भरोसा जो रहा, उसी सहयोग भरोसे की बदौलत आज हम माननीय सुप्रीम कोर्ट न्यायालय में इस प्रांगण में खड़े हैं और कर्मचारी हितों की ही अंतिम लड़ाई है जो राज्य सरकार द्वारा रिव्यू पिटीशन फाइल की है। उम्मीद है बहुत जल्द यहाँ से भी न्याय मिल जाएगा। कर्मचारियों से यही अपील करूँगा कि वो धैर्य बनाए रखें, संगठन पर भरोसा रखें। जब जब संगठन को सहयोग व अन्य चीज़ों की आवश्यकता होती है, आपने हमेशा से किया है। बस अब कहते हैं ना कि जैसे पूरी भैंस निकल चुकी है, पूंछ बची है। मैं तो कहूँगा कि अब पूंछ भी नहीं बची है, बस एक आध उसमें जो फंसे हुए बाल हैं वो बाल बचे हैं, वो भी संगठन आप सभी कर्मचारियों के सहयोग से निकाल लेगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि बहुत जल्द सबके घरों में एक खुशहाली आएगी, समान कार्य समान वेतन। और जो माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा हमें 29 अक्टूबर को राज्य सरकार को दिशा निर्देश देने के लिए कहा गया है, वह 20 तारीख को उपनल कर्मचारियों के पक्ष में एक सुंदर सा निर्णय लेके आएंगे जो कोर्ट में पेश करेंगे और कर्मचारियों के घरों में एक खुशहाली आएगी। मैं यही कहूँगा, सभी कर्मचारियों का उज्जवल भविष्य बहुत जल्द होने वाला है। धन्यवाद सर। बहुत अच्छा कहा आपने। इसी क्रम में मैं आगे बढ़ने, हमारे साथ आगे हैं श्री योगेश भाटिया जी। और जब भी हमारे साथ हमें कहीं जाना होता है तो भाई किसी न किसी वाहन के साथ में या किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, मार्ग किया जाना है, तो हम तो इन्हें एक संकट मोचक के रूप में जानते हैं। तो इनकी भी बहुत सारी पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, माता जी हैं, सभी लोग घर में, और उन सब लोगों को किसी न किसी के भरोसे यानी भगवान के भरोसे छोड़ के हमारे साथ आते हैं और कर्मचारी लिखना चाहते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि घर वालों के लिए आप किस तरह की समस्याएं आती हैं आपके सामने? नमस्कार साथियों, जैसा कि आज मुझे अपने घर में ही बहुत ज़रूरी काम था, फिर भी अपने भविष्य के लिए हमने कहा कि चलो आज चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट चलते हैं। और ये न्याय के मंदिर पर ही सभी को भरोसा होना चाहिए कि उच्च न्यायालय से भी हमें न्याय मिला है और आज सर्वोच्च न्यायालय से भी हमें अंतिम न्याय मिल जाएगा। तो सभी को शुभकामनाएं। आप हमारे साथ इस तरह संकट मोचक की तरह बने गई है। हमारे साथ में हमारे बड़े भाई तेजाबीर जी, और ये हमारी रिजर्व बैंक है
और इन्होंने बड़े सवाल उठते हैं हमारे ऊपर कि भैया बड़ा पैसा है उपनल संविदा कर्मचारी संघ के पास में, तो वो पैसा इनकी वजह से, क्योंकि ये अपने कंट्रोल में रखते हैं और इधर उधर बैंक में नहीं जाने देते हैं। तो ऐसे ही कंट्रोल में बना के रखेंगे आप? जी बिल्कुल, धन्यवाद। ऐसे ही कंट्रोल में बना रखेंगे और अब में बिल्कुल नहीं होने देंगे। ये कर्मचारियों का सहयोग है, उन्हीं का पैसा है, उन्हीं के लिए यूज होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जब जब हमने कर्मचारियों से मांगा, उनको फुल अच्छी तरह सहयोग किया उन्होंने। तो आज भी यही उम्मीद करते हैं कि आगे को भी जितना भी आप जो भी सहयोग करेंगे हमारे लिए नहीं, सभी के लिए। तो हम आपसे उम्मीद यही करेंगे कि आप हमेशा इस कोर्स को बनाए रखें और लोगों के कल्याण करें। इसी क्रम में हम आगे बढ़ता हूँ और हमारे साथ में है प्रदेश महामंत्री उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ, और ये भी अपने किसी भी बात की चिंता किए बिना कि परिवार में किस तरीके से लोग सफ़र कर रहे हैं या क्या परेशानियाँ हैं, हमेशा कार्यरत रहते हैं और निरंतर प्रयास करते हैं कि कर्मचारियों को उनका हक। तो मैं आज उनसे ये अपील करना चाहूँगा और ये जानना चाहूँगा कि बहुत शॉर्ट में ये बताएं कि किस तरह से आप अपने परिवार को और सारी समस्याओं को, यानी जो उपनल कर्मचारियों की चल रही है, उनका निस्तारण करते हुए आज जो आप यहाँ सुप्रीम कोर्ट आए हैं, तो क्या क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार साथियों, सारी बातें हमारे पदाधिकारी ने बोल चुकी है, लेकिन मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखूँगा। ये जो संघर्ष संविदा संघ का है और एक कर्मचारियों के बीच का है, वो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है किसी से। आज के समय पे अगर जो लाभ हमारे जितने कर्मचारियों को मिलेगा या आने वाले समय में मिलेगा, नियमितीकरण का हो चाहे समान वेतन का हो या अन्य लोग, वो एक संविदा संघ के द्वारा जो संघर्ष किया हुआ है, आपके सहयोग से किया गया है। ये उसका ही नतीजा है जो आज सबको मिलेगा। इसमें कोई भेदभाव नहीं है कि हाँ ये इसको मिलेगा या मुझे मिलेगा, इनको नहीं मिलेगा, वो बराबर तरीके से सबको मिलेगा। इसलिए आप लोगों का विश्वास बहुत जरूरी है और अपील हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि अंतिम दौर में चल रहा है मामला। इसलिए बिना किसी भटकाव मन से, बिना किसी दुविधा मन से आप लोग एक मन से होके आप पुनः सहयोग करिए, क्योंकि आप लोगों के सहयोग के बिना ये लड़ाई अंतिम दौर की है, वो नहीं हो पाएगी पूरी। बस मैं इसके साथ विराम लूंगा। हमारे साथ हैं उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ के 4 बार के निर्विरोध चुने हुए श्री रमेश शर्मा जी। तो मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि आज सुप्रीम कोर्ट आने का आपका विशेष उद्देश्य क्या है? सर नमस्कार, धन्यवाद ऐसे नितिन जी। सभी कर्मचारियों को नमस्कार। जैसे कि सभी कर्मचारियों को पता है, विगत कई वर्षों से हम लोग न्यायालय की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो एसएलपी खारिज होने के बाद राज्य सरकार ने पुनः यहाँ पे रिव्यू लगा दिया था सुप्रीम कोर्ट में। उस रिव्यू लगते ही हम लोगों ने उस केस को वॉच करना शुरू कर दिया था और वहाँ से ही हम लोगों ने हर दूसरे महीने तीसरे महीने वकीलों से बात करते रहते थे और पूछते रहते कि रिव्यू की क्या स्टेटस है। तो वकीलों ने हमारा समर्थन किया, साथ दिया। तो ये आज रिव्यू लगी 1:45 में। वो हो सकता है वो आज क्लियर भी हो चुकी है, क्योंकि उसका आज शाम तक या कल परसों तक उसका आदेश आ जाएगा। तो उसके बाद हमने वकील साहब से कहा कि भाई हमको आज आना है या नहीं आना है। तो उन्होंने बोला कि आप आ जाइए, अपनी टीम के साथ आ जाइए और नेक्स्ट जो हेयरिंग 20 तारीख को है उसके लिए भी हम चर्चा कर रहे हैं। एक सवाल आपसे और करना चाहूँगा कि हाल फिलहाल में जब माननीय उच्च न्यायालय ने कंटेम्प्ट की सुनवाई की थी, तो उसमें 2 बिंदुओं पर कर्मचारियों को राहत देने की बात की, जिसमें वो 2 बिंदु थे कि एक समान कार्य का समान वेतन और दूसरा था कि जीएसटी को हटाया जाए। तो इस संबंध में राज्य सरकार के कार्यालय में यानी शासन प्रशासन में क्या कार्रवाइयाँ चल रही हैं और उनकी क्या अपडेट है, उनके विषय में भी कृपया आप बताना। नितिन जी, जैसे कि सभी कर्मचारियों को पता भी है, सभी लोग कर्मचारियों को हमने पेज के माध्यम से बताया भी था। 29 तारीख को जो ये कंटेम्प्ट लगी हुई थी हमारी नैनीताल हाईकोर्ट में, उस दिन हमारी टीम वहाँ थी, हम लोग थे, हमारी टीम के सदस्य वहाँ थे। तो उसमें बी पॉइंट और सी पॉइंट में माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा आदेशित कर दिया था कि भाई ये चीज़ें करके लाओ। तो हमारे कर्मचारियों ने वहाँ पे शासन में पता किया, ये चीज़ें पूरे क्लियर पता किया भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हमने लगभग 9 तारीख से पहले 1-2 दिन पहले ही अपने पेज के माध्यम से बता दिया था सभी कर्मचारियों को कि भाई बी और सी पॉइंट क्लियर हो रहे हैं, समान कार्य समान वेतन मिल रहा है और वो कर्मचारियों को सबको पता भी है। और हमने लगभग 9 तारीख या 6 या 7 तारीख को सबको अपने पेज के माध्यम से बता दिया था, सभी कर्मचारियों ने सुन लिया होगा। राज्य सरकार के द्वारा जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित किया गया है कि कर्मचारियों को बी और सी पॉइंट का लाभ दिया जाए, यानी समान कार्य का समान वेतन और जीएसटी को हटाया जाए। तो यानी आपके सूत्रों के माध्यम से आपको याद हुआ और आपने जो है
सभी को पेजों के माध्यम से सारे कर्मचारियों को तो बहुत ही वो आज भी हमारे पेज में पड़ा है, अगर कोई देखना चाहता है तो पिछले जो हमारा न्यूज है उस पेज में देख सकता है कि कितने दिन पहले हम लोगों ने उनको बता दिया था। अब एक मुख्य बात मैं ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि अभी कंटेम्प्ट पिटीशन की और इस ऑर्डर का इम्प्लीमेंटेशन एक्चुअल में होने के लिए 30 तारीख को माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में फिर से सुनवाई। जी जी। तो आप कर्मचारी से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि इस संबंध में हमें बहुत सारे अधिवक्ताओं को भी लाभक करना हो, इसमें खर्चे भी आएंगे, तो एक विशेष अपील के रूप में आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा नितिन जी, मैं सभी कर्मचारियों से अपील करता हूँ, देखो यह एक की लड़ाई नहीं है, सबके संयोग से ही ये लड़ाई हम जीतते हैं। देखो तिनका तिनका करके एक गड्ढा बनता है या बूंद बूंद बन के एक सागर बन जाता है। अगर आप लोग अपने स्तर से कुछ भी कलेक्शन करके भेजते हैं तो एक न्यायालय की प्रक्रिया को लड़ने के लिए वकील साहबों को हम वकील साहबों को फीस दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि वकील साहब को जब तक हम फीस नहीं देंगे तो हमारे केस को उतना अच्छी तरह से रीड नहीं करेंगे, तो वो भी हमें बार बार कहते हैं कि यार फीस दिया करो। इसलिए मैं सभी कर्मचारियों से निवेदन करता हूं कि वकील साहबों के लिए फीस देना अति आवश्यक है। आप अपने स्तर से जितने भी आप कर्मचारी सुन रहे हैं, देख रहे हैं या आपके साथ जितने भी जुड़े हैं, जो नहीं भी देना चाहता है, यार अंतिम बार की ये लड़ाई है और वहाँ पे कलेक्शन कीजिए करके। और माननीय उच्च न्यायालय का आदेश का पालन करना राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी है। तो आप सभी लोग निश्चिंत रहिए कि ये समान कार्य का समान वेतन और जो जीएसटी हटाए जाने का ऑर्डर है ये अवश्य होगा। रही बात नियमितीकरण का, उसमें नीतिगत मामला है, वो निरंतर चलता रहेगा और उत्तराखंड उत्पन्न संविदा कर्मचारी संघ तब तक इस लड़ाई को बंद नहीं करेगा जब तक हमारे हर अंतिम व्यक्ति तक इस चीज़ का लाभ न मिले। शर्मा जी। अच्छा, तो मैं कर्मचारियों से एक चीज ये भी कहना चाह रहा हूँ, जो आज आने का एक मुख्य उद्देश्य ये भी है कि जो 20 तारीख को हमारी सुनवाई होनी है उसके लिए सीनियर अधिवक्ताओं से हमने चर्चा करनी थी, क्या क्या पॉइंट रखने हैं, उनके लिए भी अधिवक्ताओं ने हमें यहाँ बुलाया है और उसके लिए हम बेहतर तरीके से चर्चा करके आने वाली रणनीति के तहत हम उस कार्य को करेंगे।